मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। दर्शकों, पराशर जी ने लगन कुंडली के साथ नवास का बड़ा महत्व बताया है। लगन कुंडली एक बीज है और नवास कुंडली उस बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ वृक्ष फल तक है, सूक्ष्म मध्यम है। साधारण तौर पर हम ये कहें कि ग्रहों को नवास कुंडली से ऊर्जा मिलती है। लगन कुंडली का अध्ययन बिना नवास के कोई अध्ययन नहीं है और लगन कुंडली के बाद नवास कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दोनों का एक साधारण तौर पर कह देते हैं कि नवास कुंडली विभाग है, नहीं। जिस तरह से लगन कुंडली से जो भाव विचार है वो लगन नवास कुंडली से भी विचार किए जाते हैं। तो ग्रहों की शुभता और अशुभता नवास कुंडली से ज्यादा जानी जाती है ताकि प्रबल हो। आपकी कुंडली, लगन कुंडली में कई राजयोग होते हैं, अच्छी ग्रहों की स्थिति होती है, अच्छा व्यवसाय होता है, लेकिन फिर आप जब कोई उन्नति का अवसर आता है तो व्यवसाय हो या नौकरी हो लटक जाती है। आप प्रमोशन की उम्मीद रखते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाता। राजयोग, अच्छे अच्छे राजयोग जो है वो भंग हो जाते हैं। क्या है, उनमें से कुछ एक बातें हम आपको नवास के साथ साझा करेंगे, नवास को पढ़ने के लिए साझा करेंगे। नवास कुंडली लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, सप्तम भाव जीवन साथी का विधि है, दसम भाव उसके व्यवसाय का विधि है। जिस तरह से लगन कुंडली का है, नवास का भी है। लगन कुंडली में अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में है उस राशिपति, उसका डिपोजिटर भी शुभ होना चाहिए, तभी ग्रह की बलवंता मानी जाती है। उसका नवासपति भी लगन कुंडली में शुभ होना चाहिए, तभी बलवंता मानी जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, उसको बलवंता देखते हैं। डिपोजिटर क्या है, ग्रह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी डिपोजिट कैसा है, नवासपति कैसा है, विश्व नवास में कौन से, पुष्कर नवास में कौन से ग्रह हैं। इन सब के अध्ययन के साथ एक हम कुंडली का अध्ययन करेंगे ताकि आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि हो, आपको मालूम हो। व्यवसाय या नौकरी में उन्नति क्यों नहीं हो रही, आपकी भी हो सकती है। आप उसी तरह से सोचिए, अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाइए। जातक का जन्म 11 अप्रैल 1978 शुक्ल पक्ष कीर्तिका शनिवार मंगलवार को 7 बजे सुबह। कीर्तिका नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, अपने आप में बलवान है। उस नक्षत्र में पैदा हुआ बालक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और अपने आप को परिस्थिति के आधार पर ढाल लेता है। ये खास विशेषताएं हैं। सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य का नक्षत्र बलवान है, तेजस्वी माने जाते हैं बालक। मंगलवार का जन्म है। मेष लगन है, मेष लगन में सुख 16 डिग्री 31 मिनट के, लगन के 14 डिग्री 57 मिनट है। चंद्रमा उच्च राशि में है, यहां पर चंद्रमा उच्च राशि में है, 60 डिग्री 29 मिनट लेकर के है। गुरु मिथुन राशि में तृतीय भाव में 6:18 लेकर के, लग्नेश मंगल नीच राशि में 6:32 लेकर के विराजमान है, नीच राशि में है, कोई बात नहीं। पंचम भाव में शनि 0.116 लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु 11:42 और द्वादश भाव में बुध 28 डिग्री के अस्तर, सूर्य 27 डिग्री से लेकर के और केतु 11:42 लेकर के। यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों देखिए, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लगन में आ गया। ये कहते हैं कि जीवन साथी का अच्छा सुख होगा, सुंदर होगा और अपनी राशि को देख रहा है, ठीक बात है। मंगल उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय के भाव को देख रहा है। मंगल लग्नेश है, व्यवसाय में अच्छा होगा। नीच है, थोड़ी सी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन व्यवसाय में अच्छा देगा मंगल के हिसाब से। नीच होने से कोई बात नहीं है। इसका चतुर्थ भाव का स्वामी भी उच्च राशि में है, अच्छा मकान होगा, माता का भी अच्छा सुख होगा, सारी बातें हैं। और दसम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में है,
पराशर जी के मुताबिक राजयोग है, इसमें कोई दान नहीं। और कन्या राशि में राहु भी छठे भाव में हो तो अच्छा रहता है, पंचम दृष्टि दसम भाव को देख रहा है, अच्छा देखेगा कोई, ये भी अच्छी चीजें हैं। अब नवास में हम देखते हैं, नवास हम पढ़ते हैं इसी को साथ लेकर के, तो अपने आप आपको सार आ जाएगा, आप अपने हिसाब से देखिए। पहले नवास में देखिए, विष नवास में कौन से ग्रह हैं। विष नवास में सूर्य है और बुध है, विष नवास में है। जब सूर्य विष नवास में आ गया तो विष नवास में जो ग्रह आ जाता है अपने कारतत्व की हानि करता है। सूर्य किसका कारक है? सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है, सूर्य राजा है, उसमें हानि करेगा, उसके गुण धर्म ऐसे हो जाएंगे विष नवास में, वो हानि करेगा। और बुध किसका कारक है? बहन भुआ का कारक है, बुद्धि का कारक है, विष नवास में आ गया तो उसमें भी हानि होगी, दोनों विष नवास में आ गए। चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया, पुष्कर नवास में जब कोई ग्रह आ जाता है तो वह अपने भाव को बलि करता है, बलवान माना जाता है। चंद्रमा माता का कारक है, माता का अच्छा सुख होगा, घर का अच्छा सुख होगा, बढ़ जाता है। लेकिन नवास में भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, नवास में भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। चंद्रमा नवास में अष्टम भाव में है तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, परेशानी के बाद होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लिया जाए। अब बात चलते कुंडली में कि उनका व्यवसाय या पद में उन्नति क्यों नहीं हो रही। लग्नेश नवासपति सूर्य विष नवास में है, लग्नेश मंगल है और नवास कुंडली में लगन में सिंह राशि है और सिंह राशि में मंगल है, विष नवास में है और इसका स्वामी विष नवास में है, तो उसमें सूर्य के गुण धर्म आएंगे। सूर्य भी अग्नि तत्व राशि का है, मंगल भी अग्नि तत्व है, तो उग्र स्वभाव भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका नवासपति जो है वो विष नवास में हो गया, ऊर्जा तो वहां से होगी, और मंगल लग्नेश है तो उसकी पदोन्नति रुक जाएगी। नवासपति विष नवास में आ गया, यानी लग्नेश का नवासपति जब विष नवास में आ गया तो प्रगति नहीं मिलेगी, क्यों? ऊर्जा वहीं से मिलेगी। दूसरा पॉइंट, D9 का लग्नेश विष नवास में है। अब D9 को देखते हैं तो इसका लग्नेश सूर्य हुआ और वो भी विष नवास में है, तो यहां पर भी ये स्थिति अच्छी नहीं हुई, सम्मान कारक स्थिति नहीं हुई, प्रतिष्ठा में परेशानी आ गई। D9 का लग्नेश विष नवास में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। D9 का दशमेश नवास में नीच राशि में है। D9 का दशमेश क्या? शुक्र है। D1 का दशमेश, D1 मतलब लगन कुंडली का दशमेश नवास में नीच राशि का है। लगन कुंडली का दशमेश कौन सा है? शनि है। और दसम भाव क्या है? कर्म का भाव है, ये दसम भाव। मैंने आपको पहले भी बताया कि लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का वाणी का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान घर का माता का है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गुण ज्ञान है और जीवन का भाव, और नौ भाव भाग्य है, तो दसम भाव कर्म भाव है, उन्नति का भाव है, और एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव खर्चे का भाव है। तो यहां पर दसम भाव का स्वामी शनि जो यहां पर त्रिकोण में था 16 डिग्री लेकर के उदय अंश 14 डिग्री है, कमजोर है, 1 डिग्री भी पूरा नहीं है, तो अंशों में शनि कमजोर हो गया, लगन कुंडली में ही, D9 में ही, और यानी D1 में लगन में ही, और D9 नवास में शनि की स्थिति क्या हुई? नीच हो गया, और वो भी राहु के साथ हो गया, शापित हो गई। तो यहां पर दसम भाव जो हमारा कर्म का स्वामी है, कर्म भाव है, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, शनि है, अंशों में यहां पर उदय अंश से कमजोर हो गया, यहां पर भी कमजोरी आ गई, बलवंता नहीं रही, और यहां पर भी नीच राशि में हो गया, राहु के साथ में आ गया, ये और परेशानी आ गई। प्रमोशन कहां से मिलेगा? D9 लगा नवास कुंडली का दसम भाव का स्वामी, वो भी कर्म का भाव है और लगन में है, दशमेश लगन में है, इसलिए थोड़ा सा
काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर जब हम बात करें यहां की धन की बात करें, धन की, धन में शुक्र की राशि है और शुक्र सिंह राशि में चला गया, तो यानी शुक्र का नवासपति सूर्य हो गया, विष नवास में हो गया, तो धन की बढ़ोतरी भी नहीं होगी, तो पदोन्नति होगी तो धन भी मिलेगा। दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, जरूर है, लेकिन सिंह राशि में है, नवासपति सूर्य हो गया, और सूर्य तो विष नवास में है, तो विष नवास में सूर्य हो जाने की वजह से यहां पर ये परेशानी आ गई, दोनों में परेशानी आ गई। D1 का कुंडली का दसम भाव D9 में छठे भाव में, और 10 को आपकी कुंडली में भाव की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कुंडली के ये भाव हैं, लगन का प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये भावों में से जो भाव नवास में छठे, आठवें, 12वें में आ जाएगा तो भी परेशानी आ जाएगी। अब जातक की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि का भाव है, मकर राशि का भाव है दसम भाव में, और यहां पर ये छठे भाव में आ गया, व्यवसाय में परेशानी आएगी। अष्टम में आ जाएगा तो भी परेशानी आएगी, और द्वादश में आएगा तो भी परेशानी आ जाएगी। D1 का दशमेश नवास में नीच राशि में है। D1 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, D1 लगन कुंडली का दसम भाव का स्वामी नवास कुंडली में नीच राशि में मेष राशि में है, और इसका नवासपति मंगल भी नीच राशि में, और जो दसम भाव का स्वामी शनि मेष राशि में है, नीच राशि में है, और इसका नवासपति भी कुंडली में नीच राशि में है, तो प्रगति कहां से होगी? अशुभता के ढेर लग गए। गुरु का नवासपति मंगल नीच राशि में है, गुरु यहां पर वृश्चिक राशि में है, भाग्य भाव का स्वामी है गुरु, यहां पर भाग्य को प्रबल बना रहा है, भाग्य को देख रहा है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी गुरु नवास में वृश्चिक राशि में चला गया, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल तो यहां नीच का हो गया, ये भी परेशानी आ गई। तो इस कुंडली में इस तरह से प्रमोशन के उन्नति के चांस नहीं है, परेशानी है। क्यों? लग्नेश का नवासपति सूर्य नहीं चाहता देना, नवास विष नवास में चला गया। दसम भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में हो गया, और जब नवास कुंडली में, लगन कुंडली में जब शनिदेव नीच के हो जाते हैं तो बड़ी संघर्ष में कुंडली हो जाती है। विपरीत दशा की चलना भी बड़ा मुश्किल है। उसका उपाय है सिर्फ भोलेनाथ को पकड़ लो। क्यों आया? पितृदोष है, पितृदोष निवारण कर लो। शापित कुंडली बन गई, नवास कुंडली में राहु के साथ में आ गया, प्रमोशन कहां से मिलेगा? तो इस तरह से ये ग्रहों की बलवंता में विष नवास में सूर्य आ गया, और ये इस प्रकार से जो स्थिति बन जाती है तो शापित कुंडली हो जाती है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। ये जो कुंडली, जो लगन कुंडली बनती है, पूर्व जन्म के जो आपने कर्म करके आए हैं उसके आधार पर बीज बोया जाता है, उगता है, बड़ा होता है, और उसका फल नवास कुंडली में मिलता है। नवास कुंडली का अध्ययन बहुत बड़ा अध्ययन है। हम आयु पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन नवास यहीं कहीं रह जाएगा। आपको सीखने के लिए बड़े बड़े अच्छे रह गए, सब चीज नवास से देखी जा सकती है। तो नवास कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति है, तो फिर प्रमोशन कैसे होगा? क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए, प्रायश्चित करना पड़ेगा। शापित योग हो गया, लग्नेश नीच राशि में आ गया, केतु का प्रभाव लगन पर आ गया, इस पर लग्नेश पर आ गया, केतु की पंचम दृष्टि लगन पर आ गई, ये सारी चीजें आ गई। इनका कोई पूर्व अतृप्ति होनी में है, और ये बढ़ते बढ़ते चली जाएगी, और एक दिन और संघर्ष में इनकी कुंडली, इनकी संतान की कुंडली में भी ऐसे अशुभ योग मिलेंगे। तो लगन कुंडली में जो आपके राजयोग हैं, जो अच्छी शुभ स्थिति है, अगर उसको कोऑपरेट नवास कुंडली मिल करती है तो आपको कोई फायदा होगा, नहीं है तो आपका संघर्ष में जीवन करके अपने कर्म भोग करके चले जाओगे। अच्छा होगा प्रायश्चित करके, उनका अध्ययन करके, वो शापित योगों का सदुपयोग करके उपाय करना चाहिए,
ताकि आपकी राह आसान हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आज मैंने आपको बताया कि आपका रोजगार हो या व्यवसाय हो, क्यों नहीं तरक्की हो रही है, तरक्की रुकने के ये कारण है। आप नवास कुंडली को साथ में देख के देखिए आपके ग्रहों की स्थिति नवास में कैसी है, क्यों ऊर्जा नवास से मिलेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।